ईपीसीएच के सीओए के पद के चुनाव महानगर में तेजी के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर निर्यातक एक दूसरे से संपर्क कर अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। बता दें चलने के इस चुनाव में महानगर मुरादाबाद से 4 कैंडिडेट मैदान में हैं। सभी अपने अपने पक्ष में निर्यातकों को करने के लिए पुरजोर अपील कर रहे हैं, साथ ही उनसे संपर्क साध रहे हैं। देखना है कि 30 दिसंबर को घोषित होने वाले सीओए के रिजल्ट में कौन बाजी मारता है और कौन मुरादाबाद से सीओए पद के लिए चुना जाता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के सीओए के चुनाव को लेकर निर्यातकों में सरगर्मियां चरम सीमा पर है। ज्यादातर निर्यातकों का कहना है कि सीओए के लिए ऐसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जो हकीकत में निर्यातकों की समस्याओं का निस्वार्थ भाव से समाधान करवाने में सक्षम हो और उसे अनुभव हो, साथ ही इंडस्ट्रीज के बारे में पूरी तरह से नॉलेज रखता हो, जो विषम परिस्थितियों में उसका मुकाबला कर इंडस्ट्रीज को बचा सके और निर्यातकों के हित में काम कर सके। कोविड-19 के चलते निर्यातकों और इंडस्ट्रीज को काफी बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात से उभारने के लिए हमें ऐसे योग्य सीओए मेंबर को चुनने की जरूरत है जो इंडस्ट्रीज के बारे में पूरी जानकारी रखता हो और अनुभवी हो। हमें अपना वोट सोच समझ कर करना है, न कि किसी की बातों में आकर। मुरादाबाद से ईपीसीएच के सीओए सदस्य के चुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें अब्दुल अजीम और हेमंत जुनेजा की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। निर्यातकों के भीष्म पितामह कहलाए जाने वाले सतपाल बाबू का पूरा समर्थन अब्दुल अजीम और हेमंत जुनेजा को मिल रहा है। हेमंत जुनेजा और अब्दुल अजीम का कहना है कि उन्होंने निर्यातकों की समस्याओं को बिना किसी स्वार्थ के हर पटल पर उठाकर उसके समाधान करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, जिसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी मिली। उनका कहना है कि वह इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। अब्दुल अजीम ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ निर्यातकों के हित में बेहतर काम करना है और इंडस्ट्रीज में निर्यातकों के सामने आने वाली दिक्कतों और परेशानी। अजीम भाई को और उनकी टीम को जिताने की कोशिश करें। ये लोग ईपीसीएच में जाके बेटर काम करेंगे और शहर के लिए बहुत अच्छा है। इतना झटका पिछले 40 साल में नहीं लिया, वो इस साल लिया। आपने देखा कि बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए और ये कोरोना ने जो है बड़ी बड़ी दुनिया की बैंकरप्सीज करा दी। हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ पहुँच गई और ट्रेड जो है वो 70% पे आ गया और अभी अगला साल जो है वो इससे भी ख़राब होने वाला है, क्योंकि एमियानते कैंसिल हो गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी फेयर है, कंज्यूमर फेयर, जिसमें हम लोग डिपेंड होते हैं। वही फरवरी से हटकर और जनवरी से हटकर अप्रैल में चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अप्रैल भी पक्का नहीं है और अगर बाइंग जनवरी फरवरी की होने वाली जो ऑर्डर हमारे मार्च तक मैच्योर हो जाते थे, वो अगर हमने अप्रैल में फेयर करी, वो मैच्योर होते होते मई हो जाएगी, तो जून जुलाई में तो डिलीवरी मांगते हैं बायर, तो हम 2 महीने का माल थोड़ी दे देंगे। तो अगला साल मुझे इससे भी ज़्यादा खतरा नजर आ रहा। तो हम लोगों को एकजुट होकर इसका समाधान करना है, हमें साथ लेके चलना है सबको। हमें एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज करने हैं कि हम किस तरीके से बिजनेस को अपनी रिवाइवल में लाएं। बेनिफिट्स हमारे सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। हम लोग जो है जो कुछ भी है अपने आप ही करना है, जो कुछ करना है। मार्जिन हमारे रहेंगे नहीं, क्योंकि जो हम गवर्नमेंट जो बायर्स को हम पास ऑन कर रहे थे वो अपने बेनिफिट्स पास ऑन कर रहे थे। अब वो बेनिफिट्स नहीं है, बायर रेट बढ़ाएंगे नहीं हमारे। हमें हर तरफ से मुसीबत है। बायर ऑर्डर नहीं देगा, बायर जब मिलेगा तो रेट नहीं बढ़ाएगा, टाइम हमें देगा नहीं और हम अपना कैपिटल खा लेंगे बैठे बैठे। तो अंजाम जो है ना वो उन्हीं का खराब होने वाला है जो मुझे अंजाम दिखाना चाह रहा है। लोग समझते हैं कि हमने काम किया या हम आगे काम करेंगे तो अजीम भाई को वोट दें। हमारे दूसरे कैंडिडेट हेमंत जुनेजा हैं, उनको वोट दें। मैं तो हम अगर जीतेंगे तो बहुत खुश हैं, अगर हम हार भी गए तब भी हम खुश रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ बस 350 लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनकी सेवा में दिन रात लगा हुआ हूँ। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में बहुत ज्यादा किस तरह फर्क ये है कि एक दूसरे पे एलिगेशन, जितनी बदतमीजी इस वक्त हो सकती है वो कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो तरह तरह के एलिगेशन लगाने की कोशिशें करता है, मगर ऊपर वाले के ऊपर नजर रखनी चाहिए
अगर आप झूठे सच्चे इल्जाम लगाओगे तो ऊपर वाला आपको सजा देगा, आज नहीं तो कल सजा जरूर मिलेगी। मेरा तो यही ऊपर वाले से दुआ है कि हमारे जो दुश्मन हैं, ऊपर वाला उन्हें भी नियामत बख्शे, उन्हें भी सेहत बख्शे। तो मर्दा वो मुझे उर्दू पूरी नहीं आती, मगर मैं तो एक बात कहता हूँ कि वो हमारे अंग थे, आज कट के कहीं अलग हो गए, मगर हो सकता है कल फिर हमारे अंग जुड़ जाए। उनको पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करता, मैं काम में विश्वास करता हूँ। उस ग्रुप में किसी को कोई नॉलेज नहीं है ट्रेड की, कोई नहीं जानता कि ट्रेड कैसे चलना है, कोई नहीं जानता कि कंटेनर की जो शॉर्टेज है वो कैसे पूरी होगी, कोई नहीं जानता कि रिस्की एक्सपोर्टर्स को हम कैसे बाहर लाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। MEIS लाइसेंस हमारा सस्पेंड हुआ पड़ा है। अब 40,000 करोड़ के बदले में कुल 5,000 करोड़ मिले हैं। मैंने गवर्नमेंट को एक लेटर डाला है कि हमारी 10% की इसमें रिजर्वेशन हो जाए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो है वो सब उधार का काम है, और उधार में जब तक हमारी पेमेंटें आएंगी दिसंबर एंड तक, ये सारा लूट लुटा जाएगा। कपड़े वाले सब पैसा ले जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आप चाहे वीकली लाइसेंस अप्लाई करो, चाहे मंथली करो, जितना आप पे रियलाइजेशन हो रहा है वो सब पैसा वसूल करते चले जाओ। ये इंतजार मत करो कि लाइसेंस बड़ा है कि छोटा है, सब लोग लें। कंटेनर के बारे में एक बड़ी इम्पोर्टेंट मैं खबर देना चाहता हूँ कि कंटेनर खाली ओवरसीज से इंडिया आ रहे हैं। इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट घटी है। अब खाली कंटेनर जब पोर्ट पे आ रहे हैं, वहां से मुरादाबाद लाने के लिए ट्रेनें आ रही हैं खाली लेके कंटेनर्स को, उसके ऊपर चार्ज पड़ रहा है, और जो चार्ज पड़ रहा है वो शिपिंग लाइन आप पे डाल रही है। हम उसके लिए फाइट करेंगे। मेरा नाम निर्यात बंधु के अंदर सैंक्शन हो गया है, मैंने वहाँ लेटर डालने शुरू कर दिए हैं, और गवर्नमेंट को ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि निर्यातकों की हालत बहुत खराब है। और आप ये मत समझिए कि हम 2020 खत्म हो गया, ये हमारा कोरोना 2021 तक जारी रहने वाला है, और सारे फेयर कैंसिल हो रहे हैं, चाहे EPCH के हो या एम्बियन के हो या क्रिसमस वर्ल्ड हो। तकलीफें बढ़ने वाली, हम लोगों को मिल के लड़ना है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हमारी सेहत सलामत रहेगी तो हम फेयर फिर भी कर लेंगे, मगर अगर सेहत ही गड़बड़ हो गई और कुछ हो गया 19-20 तो फिर क्या, कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं बचा सकती। तो इसी के साथ मैं अजीम भाई को फिर मुबारक देता हूँ कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, जानकार हैं ट्रेड के, और इनके पीछे पूरी टीम खड़ी है। सुधीर त्यागी जी, अजय गुप्ता जी, मैं और इतने लोग हैं। COA का इलेक्शन लड़के आऊँगा अगर आया तो, और अगर सबकी मत मुझे मिलेगा, और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं सबकी आवाज़ बनूं। जितने भी क्लस्टर्स हैं, चाहे वो मुरादाबाद का हो या और भी हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स हैं, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, सबके साथ मिलके, और एक COA की टीम के साथ मिलके, जितने भी COAs हमारे एग्जिस्टिंग हैं अभी, उनके साथ मिलके हम लोग हैंडीक्राफ्ट को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएं, बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएं, और जो भी इश्यूज हैं हर क्लस्टर के, वो ठीक जगह पे सब क्लस्टर्स के साथ मिलके हम उन्हें पहुंचाएं। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आजकल निर्यातकों के साथ, जैसे कोविड-19 चल रहा है? देखिए, बिजनेस फर्क तो पड़ा ही है बिजनेस में कोविड-19 की वजह से। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है क्योंकि बिजनेस कम हुआ है, और कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है, फ्रेट कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है, मेटल के रेट्स बहुत ऊपर, मतलब जो भी रॉ मटेरियल है सबके रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं। और इस बात को लेके गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स हम गवर्नमेंट के सामने रख भी चुके हैं, और प्लस और भी रखेंगे आगे आने वाले टाइम में, ताकि हम इन प्रॉब्लम से निजात पा सकें। और बाकी जहाँ तक
प्रॉब्लम्स का सवाल है इंडस्ट्री को लेके, तो ये बिजनेस तो एक प्रॉब्लम्स से भरा होता है बिजनेस। इश्यूज ना हो तो बिजनेस करने का मज़ा नहीं आता। हमें एक दूसरे के साथ मिल के बिजनेस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए और कोई बिजनेस की कोई कमी नहीं आएगी। सर, इस मौके पे क्या करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और जो उनको ठीक लगता है उसको मत करें। कोई हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं आ रहा कि आपको वोट हमें ही करना है। आपको जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगे, जिससे आपको लगे कि वो कैंडिडेट आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है और आगे पहुंचा सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम को समझना भी बहुत ज़रूरी है आगे पहुंचाने के लिए। तो मेरी बस यही अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और सही कैंडिडेट चुनें।